तो क्या हाल चाल है बेरोजगार हो, वापस आ चुका है आपका भाई असुरा एक्सप्लेनर। स्वागत तो करो हमारा एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें हम द सुप्रीम पाथ मानवा को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मजा तो मैं इतना दिला देता हूँ कि आप अपनी एक्स को भूल जाते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कुछ लोग काफिले के साथ जंगल में मंगल करने के लिए आए थे, और वो जाके अपने एमसी से मिल जाते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या तुम तात्या बिच्छू वाली डॉल्स की जगह जानते हो? जिस पर अपने एमसी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। और तभी उन काफिले के लीडर को और उस लड़की को पता चल जाता है कि अपना एमसी एक कल्टीवेटर है और उसके अंदर एक डिवाइन ट्रेजर है जिसको डिवाइन फेटस कहा जाता है। और वो कहती है, जैसे ही ये मुझे तात्या बिच्छू वाली डॉल्स के पास ले जाएगा, मैं इसे मारकर इसके अंदर का डिवाइन फेटस चुरा लूंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि अपने एमसी के पास तो एक मास्टर भी है और अपना एमसी खुद भी एक बहुत बड़ा मास्टर माइंड है। फिर अपना एमसी उन लोगों को तात्या बिच्छू के खेलने की जगह पर ले गया था, जहाँ पर तात्या बिच्छू के सारे डॉल्स पानी में मछलियों के साथ खेल रहे थे। और यहीं पे पिछली वीडियो खत्म हुई थी। तो चलिए आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारे के सारे तात्या बिच्छू वाले डॉल्स हे करके पानी में मछलियों के साथ अभी भी खेल रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपना एमसी, वो लड़की और वो काफिले का लीडर फैंग उन लोगों को खेलते हुए देख रहे थे। तभी अचानक अपना एमसी का पांव एक लकड़ी पे पड़ जाता है, जिससे एक आवाज निकलती है बहुत ही जोर से, जिस पर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं वो तात्या बिच्छू वाली डॉल्स भी उसी तरफ देखने लगते हैं, वो भी घूर घूर कर कि साला हुआ क्या उधर। फिर हम देखते हैं कि उधर खामोशी छा जाती है, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। और अपना एमसी बोलता है, अबे साला गलती हो गया रे। तभी अपनी लड़की सोचती है, क्या मैं कुछ बोलूं? और वो कुछ बोलने जा ही रही थी कि तभी सारे के सारे तात्या बिच्छू वाली डॉल्स कहते हैं, भागो 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 रे बाबा भागो। भागो भागो। इधर हम देखते हैं अपनी लड़की को, जो कि भूत बनकर खड़ी हो गई थी चुपचाप। फिर वो गुस्से में आते हुए कहती है, क्या मैं सच में इतनी ज्यादा डरावनी हूँ? फिर हम देखते हैं फैंग को, जो कि काफिले को ऑर्डर करता है कि साले कमीनों को जाने मत देना, पकड़ो और उनका पीछा करो। और हम देखते हैं जिसका पीछा अपना फैंग कर रहा था वो तो झाड़ी में छिप गया था डॉल। और हम देखते हैं सिर्फ फैंग का डॉल नहीं, सारे के सारे तात्या बिच्छू वाली डॉल्स झाड़ी में छुप रहे थे, जिसे देखकर अपना फैंग कहता है, डैम इट साला, ये सब छोटे चूहे हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर तो हम देखते हैं वो लड़की बोलती है, फैंग पैनिक मत हो, बस तुम चेन सी का पीछा करो। जिस पर तो कहता है, यस माय लेडी। फिर वो सारे के सारे काफिले वाले लोग एक छोटे से बच्चे के पीछे, यानी अपने चेन ली के पीछे पड़ जाते हैं। पकड़ मारो जो पकड़, पकड़ ले बहन के लौड़े, रुक तेरी बहन, ले माता। उसका पीछा करते करते वो लोग जंगल पारी कर रहे थे कि तभी अचानक उन्हें दिखाई देता है कि पेड़ अचानक बड़े हो गए हैं। और वो इतने ज्यादा बड़े हो गए थे कि उनके सामने वो लोग एक चींटी के बराबर लग रहे थे। और वो लोग फिर झाड़ी में उतर जाते हैं। और वहां पे उतरने के बाद अपना फैन कहता है, साला हमने उसे खो दिया, आखिर वो छोटा चूहा इतनी घने जंगल में इतना तेज कैसे दौड़ सकता है? फिर अपनी लड़की कहती है, मैं तो इसे भाई बेबी बुलाऊंगा, भाई बहुत कमाल की है ये। तो बेबी बोलती है, यहाँ कुछ अजीब है, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। अचानक सारे के सारे पेड़ इतने बड़े कैसे हो गए? ये मुझे कुछ ज्यादा ही एबनॉर्मल लग रहा है। फिर वो कहती है, नदी की तरफ देखते हुए, ये नदी अचानक से इतनी ज्यादा भयानक रूप और इतनी चौड़ी कैसे हो गई? फिर वो हैरान होते हुए कहती है, रुको। फिर सबको चिल्लाकर बताती है कि ये पेड़ बड़े नहीं हुए, हम लोग छोटे हो गए हैं। तभी उसे अचानक चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो हैरान होकर पीछे देखती है। तो हम देखते हैं काफिले में का एक सोल्जर, उसका पैर टूट गया था, वो भी किसी पत्थर की तरह, और वो चिल्ला रहा था, मेरा पैर मेरा पैर। फक, ये कैसे हो गया है? जिसे देखकर तो वो लड़की भी हैरान होती है और वो सोच रही थी, आखिर ये पॉसिबल कैसे है? यहाँ पर तो कोई भी ब्लड नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पत्थर टूटा हो, वो भी चीनी मिट्टी का बना हुआ कोई स्टैचू। फिर तभी फैंग कहता है, माय लेडी आप। जिस पर तो कहती है, मैं, मेरे साथ क्या हुआ है? फिर वो अपनी बॉडी को देखकर, भाई क्या पैनल बनाया यार, बहुत बहुत गजब पैनल बनाया है, बहुत गजब पैनल बनाया है, कुछ भी कहो। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। सच कहो, जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूँ। एक दिन जब देश को आजादी मिली थी, और एक दिन आज।
और वो कहती है क्या मैं भी चीनी मिट्टी की डॉल बनने वाली हूँ। फिर एक कहता है मैं भी चीनी मिट्टी का डॉल बन रहा हूँ। तभी एक कहता है ये जंगल कुछ ज्यादा ही अजीब है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें गलत हैं। तभी एक कहता है जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी वो लड़की कहती है तुम सभी के सभी चुप रहो। फिर वो कहती है ये तो एक घोस्ट गॉड डोमेन है, यहाँ पर तुम सभी के सभी चुप हो जाओ और परेशान मत हो, मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। फिर अपना फैंग बताना शुरू करता है कि अगर आप एक बार घोस्ट गॉड डोमेन में चले गए तो बड़ी सी बड़ी ग्रेट डिवाइन पावर भी बेकार हो जाती है, एकदम यूजलेस हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे कि पेपर मैन, वो भी नामिन कंट्री का, या फिर लूपिंग डे युआंगजाई टाउन का। वो साला छोटा चूहा हमें यहाँ पर फंसाना चाहता था, उसका दिमाग तो बहुत तेज चलता है रे बाबा। फिर अपनी बेबी यानी लड़की कहती है कोई भी चिंता नहीं है, बस घोस्ट गॉड डोमेन के रूल्स सब पर बराबर काम करते हैं, एकदम इक्वली। तो वो भी जरूर चीनी मिट्टी का डॉल बन ही गया होगा, उसके डायरेक्शन का पीछा करो जिस डायरेक्शन में वो गया है। जिस पर फैंग कहता है ठीक है। फिर हम एक झाड़ी को हिलते हुए देखते हैं और उस झाड़ी से फैंग अपनी बेबी और एक काफिले का मेंबर निकलता है। और जब वो सामने देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े इग्लू बने होते हैं, लेकिन ये बर्फ के ना होकर पत्थर के होते हैं और लकड़ियों के भी कुछ कुछ, और वो घर बहुत ज्यादा लार्ज एरिया में बने होते हैं। फिर अपनी बेबी बोलती है फैंग से अगर यहाँ पर घोस्ट गॉड डोमेन भी है तो हम लोग जरूर ही सही जगह पर हैं। ये पक्का हो गया है कि लेजेंडरी ट्रू किंग टॉम्ब यानी शमशान घाट यहीं पर है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जिसमें उसे कहा जाता है बड़ी बहन आप सब कहाँ रह गए, मैं कितनी देर से वेट कर रहा हूँ आप सभी का। जो सब सुनकर तो अपनी लड़की हैरान हो जाती है और वो जब सामने देखती है तो उधर अपना एमसी प्यारा सा छोटू मोटू हाथ हिलाकर कहता है ये मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ। और वो कहती है चेंसी तुम यहाँ पर। फिर अपना चेंसी हमें दिखाया जाता है जो कि तात्या बिच्छू वाली डॉल्स में बदल चुका होता है और वो कहता है यहीं पर वो सारे के सारे तात्या बिच्छू वाली डॉल्स रहते हैं, जल्दी यहाँ पर आइए और देखिए। और ये जैसे बुला रहा था मैं समझ चुका हूँ कि उन लोग की दोबारा से फील्डिंग इसने सेट कर चुकी है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। फिर अपना फैंग बोलता है जैसा कि माय लेडी आपने प्रेडिक्ट किया था ये भी तात्या बिच्छू वाली डॉल्स में बदल चुका है। जिस पर तो अपनी लड़की कहती है ये एकदम साफ साफ दिख रहा है कि ये लड़का यहाँ पर पहली बार नहीं आया है, इसको पता होगा कि दोबारा से हम तात्या बिच्छू की डॉल से इंसान कैसे बन सकते हैं, हमें इसे पीछा करना होगा और जैसे ही एक अच्छा सा समय मिले इसे पकड़ लेना और अपने कब्जे में कर इसकी गुद्दी दबा देना तुम लोग। फिर हम देखते हैं अपने एमसी का कदम जो कि बढ़ रहा होता है। फिर उसके पीछे हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे वो लोग अपने एमसी के पीछे चल रहे थे और अपना एमसी एकदम परेड स्टाइल में चल रहा था। और हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग आसपास की चीजों पर भी गौर कर रहे थे साथ ही साथ में। फिर अपनी लड़की कहती है रुको, ये तो कोई ट्रू किंग टॉम नहीं है यानी शमशान घाट नहीं है, ये तो एक तात्या बिच्छू डॉल बनाने वाली भट्टी है यानी एक फैक्ट्री। आखिर ये छोटा चूहा हमें यहाँ पर क्यों लाया है। फिर तभी हम देखते हैं कि उस काफिले में के मेंबर को वो सभी के सभी पोर्सिनेल डॉल्स तात्या बिच्छू वाली डॉल्स दिख जाते हैं और वो कहता है माय लेडी मैंने उन्हें ढूंढ लिया। लेकिन तभी वो तात्या बिच्छू वाली डॉल्स हाथ हिलाकर और एक तो मुंह पर उंगली लगकर उसको मना कर रहा था और कहता है चुप हो जा भाई, चुप हो जा चुप हो जा। और वो लोग काफी परेशान दिख रहे थे। तभी वो मेंबर कहता है साले ये सारे के सारे छोटे चूहे मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमें भी डराने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर से एक बहुत ही बड़ा पंजा आता है और हम देखते हैं अगले पैनल में कि एक बड़ा सा धमाका होता है और यहीं पर ये वीडियो एंड हो जाती है। तो चलिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैंने इतना मजेदार और इतना भयंकर सा एपिसोड आप लोगों को एक्सप्लेन किया है और मैंने बोला था कि आप लोग इस कहानी के साथ बने रहिए क्योंकि मजा बहुत आने वाला है। और मैं आप लोगों की एक सवाल का जवाब देता हूँ, मैंने थंडरलॉर्ड मांगा को अभी बंद नहीं किया है, मैं उसे भी कंटिन्यू रखूंगा। अगला वीडियो मैं थंडरलॉर्ड मांगा पे ही लाऊंगा। और अगर इस वीडियो को अगर इस मानवा को आप और ज्यादा देखना चाहते हैं तो बस एक कमेंट कर दीजिए, मैं जरूर इसे आगे भी कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।